हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 1 समुच्चय की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं पिछले वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। मान लीजिए ए, बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए कि बी इक्वल्स टू सी। इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया है हमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने स्टार्टिंग करी, ये लिया हमने ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये हमने लिया। दोनों पक्षों का RHS से राइट हैंड साइड से सी से इंटरसेक्शन कर लेने पर, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी है, ये राइट साइड में दोनों के सी से इंटरसेक्शन किया। अब ए इंटरसेक्शन सी, ये यूनियन यहाँ आ गया, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए के साथ सी का इंटरसेक्शन, फिर यूनियन को यहाँ लिखेंगे सी के साथ सी का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन सी, इसकी जगह हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी को ऐसे लिखेंगे, ये यूनियन आ गया, सी को सी से इंटरसेक्ट कराएंगे तो सी आता है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी का सी से यूनियन कराएंगे तो सी आएगा। अब पुनः फिर से ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, दोनों पक्षों का राइट हैंड साइड से बी से इंटरसेक्शन लेने पर, दोनों साइड में बी से इंटरसेक्शन कराएंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब ए का बी से इंटरसेक्शन करके यहाँ लिख दिया, यूनियन को यहाँ ले लिया और बी का बी से इंटरसेक्शन, इस तरह से ए का इंटरसेक्शन बी से यहाँ पे, यूनियन को यहाँ, और सी इंटरसेक्शन बी ऐसे ले लिया। ये ऐसे एक तरह से जब तुम 3rd 4th में थे तो तुमने डिस्ट्रीब्यूशन बंटन का नियम किया था। 2 इंटू जैसे 3 + 4 था, इसमें क्या करते थे 2 इंटू 3 या प्लस लिखा और 2 इंटू 4, तो ये भी इसी फॉर्म में है आपका। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी को बी लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और बी सी इंटरसेक्शन बी को हमने बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी से कराएंगे तो बी आता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में यही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ भी यही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब ये बी और एक समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर बी और सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद 4th क्वेश्चन, ये कट है आपका बोर्ड की तरफ से, क्योंकि इसमें ये माइनस वाला डिफरेंस वाला समुच्चयों का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, इसलिए ये कट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी डिफरेंस वाला है, अंतर वाला है, C - B, तो ये भी कट है। अगला करते हैं। मान लीजिए कि PA इज इक्वल टू PB, सिद्ध कीजिए A इज इक्वल टू B। A और B दोनों समुच्चय हैं, PA घात समुच्चय है, पावर सेट भी बोलते हैं इसको, और PB भी घात समुच्चय है। इसको करने के लिए हम A में कोई एलिमेंट लेंगे, उसको B में दिखा देंगे, जिससे कि A B का सबसेट बन जाएगा। तो इसे करते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया कि मान लीजिए इसमें दे रखा है PA और PB बराबर हैं, तो हमने ये माना कि माना X A का कोई स्वेच्छ अवयव है, X A में बिलोंग करता है, और ये इस प्रकार है कि X कैपिटल X को भी बिलोंग करता है। कैसे? अब ये A सेट है, इसमें कोई अवयव है स्मॉल x ऐसा है कि ये
एक और सेट में है और इस सेट का नाम x है। मतलब स्मॉल x जो है वो दोनों में है, x में भी है और a के अंदर भी है। तो x बिलोंग्स टू a इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब x a को बिलोंग कर रहा है और x कैपिटल X को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी देख सकते हो कि कैपिटल X जो है वो a का सबसेट है, x जो है वो a का सबसेट है, उपसमुच्चय है। अब x बिलोंग कर जाएगा पावर सेट ऑफ a में। जो उपसमुच्चय होता है a का वो a के पावर सेट में बिलोंग करता है। अब इसके बाद pa और pb हमें इक्वल दिए हुए हैं, pa की जगह pb लिख दिया। मतलब x जो है वो pb को भी बिलोंग करेगा, मीन्स x b का सबसेट हो गया। x के अंदर स्मॉल x था तो इसका मतलब x जो है वो b को भी बिलोंग कर जाएगा। हम लेके चले थे x a को बिलोंग करता है, हमने ये शो कर दिया कि x b को बिलोंग कर रहा है। x को हम लेके चले थे a में बिलोंग कर रहा है और हमने ये शो कर दिया कि x b को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि a b का सबसेट है। अब हमने क्या किया, y b में लिया, y कोई b का स्विच अवयव है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और इस प्रकार है कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। ये देखो b सेट है, इसी के अंदर इसका सेट एक और है y, और स्मॉल y ऐसा है कि वो कैपिटल Y को भी बिलोंग कर रहा है और वो b को भी बिलोंग कर रहा है। तो y b को बिलोंग कर रहा है, y कैपिटल Y को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब y जो है ये कैपिटल Y जो है वो b का सबसेट हो गया। अब y जो है वो पावर सेट ऑफ b में बिलोंग कर जाएगा। अब पावर सेट ऑफ b और पावर सेट ऑफ a इक्वल हैं तो y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a को। इसका मतलब y a का सबसेट है। अब y के अंदर स्मॉल y है, एलिमेंट है, अवयव है ये, तो ये a को बिलोंग कर जाएगा। हम लेके चले थे y b को बिलोंग करता है, शो कर दिया y a को बिलोंग करेगा, तो b इज सबसेट ऑफ a। अब समीकरण एक थी हमारी a इज सबसेट ऑफ b, दूसरी समीकरण है b सबसेट ऑफ a। तो इसका मतलब समीकरण एक और दो से a और b दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। किन्हीं भी समुच्चयों a और b के लिए क्या यह सत्य है कि p a यूनियन p b इज इक्वल टू p a यूनियन b? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अगर सत्य है तो बताइए, असत्य है तो बताइए। तो हम इसको ये दिखाएंगे कि ये सत्य नहीं है। तो उसके लिए हम a1 ले लिया, b2 ले लिया हमने। अब a यूनियन b कितना हो गया, 1 और 2 दोनों को मिला के हो गया। हमें चाहिए पावर सेट ऑफ a। पावर सेट ऑफ a में 5 और 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 1 जो हैं इसके उप समुच्चय हैं, सबसेट्स हैं। तो पावर सेट में ये दोनों आ जाएंगे। पावर सेट ऑफ b में 5 आएगा और यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा। पावर सेट ऑफ a यूनियन b में 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1 2 आएगा। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b। इसमें 5 आ रहा है, 1 और 2, 5 1 और 2, इन दोनों के यूनियन में 5, ये 1 और ये 2 आ गया। अब ये पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b ये आ गया। पावर सेट ऑफ a यूनियन b, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, ये नहीं है 1 2 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि पावर सेट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल यूनियन पावर सेट ऑफ b इज़ नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b। अतः किन्हीं भी समुच्चयों a तथा b के लिए पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b सत्य नहीं है। अब इसके बाद 8th क्वेश्चन, ये डिफरेंस वाला है, अंतर वाला है, ये कट है। 9th क्वेश्चन,
समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। और सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का यूनियन ए के साथ ये आ गया, इंटरसेक्शन यहाँ आ गया, ए का यूनियन बी के साथ यहाँ पे आ गया। तो ए यूनियन ए जो होता है वो ए के इक्वल, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए का इंटरसेक्शन हम ए यूनियन बी से कराएंगे तो ए आएगा हमारे पास, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए का इंटरसेक्शन ए से, ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन ए से और ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे आता है देखो, ए ये है, बी ये है, तो ए यूनियन बी में तो ये सारा हो जाएगा। और इसका अगर ए से इंटरसेक्शन कराएंगे हम, इंटरसेक्शन कराने में हमारा ये वाला आएगा, ये पोर्शन। तो इसका तो डायग्राम ये हो गया। इसका डायग्राम देखो, ये ए है और ये ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इतना हिस्सा है, इसका हम ए से यूनियन कराएंगे तो ये हमारा पूरा ये पोर्शन आ जाएगा। तो इसका भी आंसर ए ही आएगा, इसका डायग्राम ये वाला है। तो दोनों का आंसर ए आ रहा है, यही हमें प्रूव करना था। 10वां क्वेश्चन है, दिखलाइए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी इज इक्वल टू सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। तो हम 10th क्वेश्चन करते हैं इसका। हम इसमें हमें दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी भी इक्वल होंगे। तो हमने एग्ज़ाम्पल लेना है इसका। ए को हमने ले लिया 1 2, बी को ले लिया हमने 1 3, सी को लिया 1 4। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 दोनों में है, कॉमन है तो 1 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए सी का इंटरसेक्शन, इसमें 1 2 है, इसमें 1 4 है, दोनों में कॉमन है 1। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बी और सी इक्वल नहीं। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन। मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 5 तथा a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x हो तो सिद्ध कीजिए a और b इक्वल हैं। हम इसमें वही रूल लगाएंगे जो हमने लगाया था कि RHS से a का इंटरसेक्शन कराने पर और b का इंटरसेक्शन। तो ये शुरू करते हैं। ए यूनियन एक्स, ये हमें दिया हुआ ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल है किसी समुच्चय एक्स के लिए। तो दोनों पक्षों का, इन दोनों पक्षों का LHS से ए से इंटरसेक्शन लेने पर, ए से इनका इंटरसेक्शन कराया दोनों का, तो ए इंटरसेक्शन ए, ये यूनियन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एक्स, इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए का ए से इंटरसेक्शन होगा तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन एक्स है ये, और ये 5 के इक्वल हो जाएगा इधर, और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन एक्स 5 के इक्वल है। ए का यूनियन 5 है तो ए आएगा, ए इंटरसेक्शन बी है का यूनियन 5 से है तो ये ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों इक्वल हो गए। अब जब ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल हो, इसका मतलब क्या होता है कि ये ए है, ये कोई सेट बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। तो इसका मतलब होता है कि ए बी का सबसेट है। अब फिर से करेंगे ये चीज़, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स लिया हमने, दोनों पक्षों का LHS से बी से इंटरसेक्शन लेने पर। तो बी से इंटरसेक्शन करवाया दोनों का, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, इस तरह से बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स।
इसको हम सीधा करके लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हमें फाई दिया है, बी इंटरसेक्शन बी के इक्वल है और बी इंटरसेक्शन एक्स फाई के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन फाई से होगा तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, बी का यूनियन फाई से होगा तो बी आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, मतलब ए बी का इंटरसेक्शन जो है वो बी के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि बी ए का सबसेट है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने कहा ए बी का सबसेट है, सेकंड इक्वेशन में बी ए का सबसेट है, तो दोनों समीकरणों से ए और बी इक्वल हो जाएंगे। अब 12th क्वेश्चन है, ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब फाई के इक्वल नहीं हैं, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये फाई के इक्वल हो जाए। तो ऐसा हमें बताना है। इसके लिए हम लेके चलेंगे, माना ए इक्वल्स टू, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ए को 1 2 के इक्वल लिया, बी को 2 3 के इक्वल और सी को 1 3, ये इसमें अवयव ले लिए हमने। अब ए इंटरसेक्शन बी कराएंगे तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। अब इसे देखो ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, 2 3 और 1 3 का इंटरसेक्शन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 आ जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी भी फाई के इक्वल नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन सी 1 2 और 1 3 का ये 1 आ गया, ये भी फाई के इक्वल नहीं है। हमें यही बताना था कि ये तीनों फाई के इक्वल ना हो, अरिक्त समुच्चय हों। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लो, सी से इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 2 के इक्वल है और सी 1 3 है, दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। हमें यही प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई के इक्वल आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में करा था कि जैसे चाय और कॉफ़ी पीने वाले होते थे तो वो टोटल वही होते थे। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी। अगर वैसा होता सिर्फ चाय और कॉफ़ी पीने वाले होते हैं तो हमने जैसे ये लिया, टी जो है वो चाय पीने वाले विद्यार्थी और सी कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी। अगर सिर्फ ये चाय और कॉफ़ी वाले होते हैं तो हम लेते हम टी यूनियन सी, जो 600 है टोटल, जो है 600 हैं वो टी यूनियन सी होता। मगर इसमें क्या दे दिया है कि ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, मतलब कुछ जूस पीने वाले हैं। तो इसलिए हम जो 600 है उसको यू लेंगे, यू यूनिवर्सल सार्वत्रिक, उस यू में यू टोटल जो है वो 600 है। टी यूनियन सी नहीं लेंगे हम 600, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और चाय पीने वाले 150, एन सी कॉफ़ी पीने वाले 225 और टी इंटरसेक्शन सी जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं वो 100 हैं। तो हम इसमें हमें टी यूनियन सी निकालना है। एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, 150 प्लस 225 माइनस 100, ये आ जाएगा 275। तो जो चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, जो चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं वो टोटल लोग जो हैं 275 हैं। और टोटल जो सर्वे हुआ वो 600 पे हुआ यू। अब हमें ये बताना है कि जो ना कॉफ़ी पीते हैं ना चाय पीते हैं, तो कॉफ़ी ना पीने वाले में टी डैश, चाय ना पीने वालों में टी डैश और कॉफ़ी ना पीने वालों में सी डैश। अब इसका सूत्र होता है टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, पूरक वाला है। ये है पूरक वाला। वैसे उम्मीद है ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि पूरक वाले तुम्हारे कोर्स में से कट हैं, लेकिन ये इतना आ सकता था इसलिए मैंने ये करवा दिया। 275 तक का ये आ सकता है तो इसलिए मैंने इतना करवा दिया आपको। तो यहाँ देखो, अब इसका सूत्र होता है टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट और एन यू माइनस एन टी यूनियन सी।
600 माइनस 275, ये आ गया 325। इसके बाद नेक्स्ट है 14। विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब इसमें लिख दिया प्रत्येक या तो हिंदी जानता है या अंग्रेजी जानता है, तो इसमें यू का कोई चक्कर नहीं है। तो हम यह मान लेते हैं, माना एच जो है वो हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है, ई अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, NH 100, NE 50 और NH इंटरसेक्शन ई 25। हिंदी बोलने वाले 100, अंग्रेजी बोलने वाले 50 और जो दोनों भाषाएं बोलते हैं वो 25। NH यूनियन ई किसके इक्वल हो जाएगा? NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन ई। ये आपका सूत्र है। यहाँ पे 100, 50 और 25, ये आ गया 125। तो 125 लोग जो हैं वो टोटल हैं, कुल विद्यार्थी जो हैं वो 125 हैं। इसके बाद है 15 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया 25 लोग समाचार पत्र H, 26 लोग समाचार पत्र T और 26 लोग समाचार पत्र I पढ़ते हैं। 3 अखबार हैं, एक H अखबार है, एक T है, एक I है। 9 लोग H और I दोनों पढ़ते हैं। 11 लोग H और T दोनों पढ़ते हैं। 8 लोग T और I पढ़ते हैं और 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बतानी है और दूसरा पार्ट है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बतानी है। तो कुल हैं इसमें लोग 60। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। कुल लोग जिनका सर्वेक्षण किया गया वो हैं NU कहेंगे उसे हम, 60 है। जो H पढ़ते हैं मतलब हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं तो वो 25 हैं। जो I अखबार पढ़ते हैं वो जो T अखबार पढ़ते हैं वो 26 हैं और जो I अखबार पढ़ते हैं वो भी 26 हैं। H और I जो पढ़ते हैं वो 9 हैं। H और T जो पढ़ते हैं वो 11 लोग हैं। T और I अखबार पढ़ते हैं वो 8 लोग हैं और जो तीनों अखबार पढ़ते हैं वो 3 लोग हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 गोले खींच लेते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। जैसे कि एक गोला ऐसे, दूसरा इसको इंटरसेक्ट करते हुए और तीसरा इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए 3 सर्कल हम बना लेंगे। एक सर्कल तो हो गया H, एक का तो नाम रख दिया हमने H जो H अखबार पढ़ते हैं, एक का नाम रख दिया T अखबार पढ़ते हैं और ये I अखबार पढ़ने वाले। फिर हम क्या करते हैं इसमें A B C D E F और G ये लिख देते हैं। हर एक बॉक्स में एक एक नंबर हमने एक एक अल्फ़ाबेट डाल दिया, A B C D E F और G। अब ये H वाला गोला देखो, H वाला गोला हमारा ये वाला है। H गोले में देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, A B D E। तो NH A प्लस B प्लस D प्लस E, तो ये 25 है। अब दूसरा देखो T वाला गोला देखो, B C E F, B प्लस C प्लस E प्लस F, ये 26 है। अब तीसरे गोले पे आ जाओ, D E F G, D प्लस E प्लस F प्लस G, ये भी 26 है। N I, ये I अखबार पढ़ने वाले लोग हैं। अब H और I को H इंटरसेक्शन I, H और I में कौन कौन से नंबर हैं जो बीच में आ रहे हैं, D और E। तो D प्लस E हो गया 9 लोग पढ़ते हैं इसको। H इंटरसेक्शन T, H और T का इंटरसेक्शन, इसमें आ गया B और E। H का गोला ये है और T का गोला ये है, तो इसके अंदर आ गया B और E। B प्लस E हो गया 11। T और I, ये T है और ये I है, इन दोनों के बीच में आ गया E और F, ये I का गोला और ये T का गोला, इन दोनों के बीच में आ गए E और F, ये है 8। और H T और I का इंटरसेक्शन है,
ये H का गोला आ रहा है, ये T का गोला और ये I, तीनों जो बाहर पड़ते हैं वो E, इसके अंदर E लिखा है वो 3 है। अब क्या करेंगे हम, इन तीनों समीकरणों में 4, 5 और 6 ये 3 समीकरण हैं, इन तीनों में E की वैल्यू रख देंगे। D प्लस E में E की वैल्यू रखी 3 तो D आ गया 6, B प्लस E में वैल्यू रखी E की 3 तो B आ गया 8 यहाँ पे। और इसके बाद E प्लस F में वैल्यू रखी हमने, E की वैल्यू 3 है तो ये आ गया 8। अब E का मान समीकरण 6 में रखा तो E प्लस F 8 के इक्वल है, F की वैल्यू आ गई 5। अब हमें इससे E का मान पता हो गया, D का पता चल गया, B का पता चल गया और F का पता चल गया। अब क्या करेंगे, इन सब के मान D, B और F ये रखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 में। समीकरण 1 में B, D और E का मान रखेंगे हम, A प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 तो A प्लस 17 आ गया इजिकल टू 25 के इक्वल, A की वैल्यू आ गई 8। समीकरण 2 में B, E और F का मान रखेंगे, 8 प्लस C प्लस 3 प्लस 5 26 के इक्वल है। इन तीनों को जोड़ेंगे, C प्लस 16 इजिकल टू 26, C की वैल्यू आ गई 10। समीकरण 3 में D, E और F का मान रखेंगे, G प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 26 के इक्वल है, 14 प्लस G 26 के इक्वल, G की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पे हमने इकट्ठी सबकी वैल्यू लिख दी, A की वैल्यू 8 है, B की 8 है, C की 10 है, D की 6 है, E की 3 है, F 5 के इक्वल है और G 12 के इक्वल है। अब जैसे हमने गोले में A, B, C, D, E, F और G जो गोले पीछे हमने बनाए थे उनमें हमने A, B, C, D, E, F और G सब की वैल्यू हमने रख दी। अब क्वेश्चन है, अब था क्वेश्चन हमारा, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। अब ये एक समाचार पत्र, 2 समाचार पत्र ये दोनों पढ़ते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। कोई एक पढ़ता है, ये वाले जो हैं ये 2 पढ़ते हैं, 8 और 3 ये वाले, ये H था, ये T और ये I, तो ये जो इसके अंदर आ रहे हैं इंटरसेक्शन के अंदर वो 2 अखबार पढ़ते हैं। ऐसे इस वाले इंटरसेक्शन के अंदर आने वाले भी 2 अखबार पढ़ रहे हैं, इस वाले इंटरसेक्शन के अंदर आने वाले भी 2 अखबार पढ़ रहे हैं, और ये जो 3 है ये तीनों अखबार पढ़ते हैं। अब इन सब के नंबर हम ऐड कर देंगे, 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12, ये 52 के इक्वल आ गया। और अगला था ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो एक हिंदी का समाचार H जो पढ़ने वाले वो 8 लोग हैं, H अखबार पढ़ने वाले 8 लोग हैं, T अखबार पढ़ने वाले 10 लोग हैं और I अखबार पढ़ने वाले 12 लोग हैं। तो ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 8 प्लस 10 प्लस 12 30, ये इसका आंसर, एक आंसर ये और एक आंसर ये है इसका। अगला भी क्वेश्चन सेम ऐसे, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद A, 26 लोग उत्पाद B और 29 लोग उत्पाद C पसंद करते हैं। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। यदि 14 लोग प्रोडक्ट A और B, 12 लोग प्रोडक्ट C और A, 14 लोग प्रोडक्ट B और C और 8 लोग तीनों ही प्रोडक्टों को पसंद करते हैं, ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद C को पसंद करते हैं। अब इसको भी उसी तरीके से करेंगे। A प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग 21 हैं, B प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग 26 हैं, C को पसंद करने वाले लोग 29 हैं। A इंटरसेक्शन B को 14, B और C को 14, C और A को 12 और तीनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग 8 हैं। उसी तरह से हम जैसे पिछले में हमने गोला बनाए थे, 3 गोले बना लिए, A, B, C, D, E, F और G लिख दिया। A ये है, B ये है और C ये है। अब इसके बाद अब A के अंदर A, B, D और E आ रहे हैं, A, B, D प्लस E 21। B में B, C, E, F आ रहा है, B प्लस C प्लस E प्लस F 26।
सी में डी ई एफ जी आ रहे हैं, तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 29। ये समीकरणों के नाम दे दिए 1 2 3। अब इसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में बी और ई आ रहे हैं, बी और ई आ रहे हैं, तो बी प्लस ई 14। बी इंटरसेक्शन सी में ई और एफ आ रहे हैं, ई प्लस एफ इज इक्वल टू 14। और सी और ए के इंटरसेक्शन में डी और ई आ रहे हैं, डी प्लस ई इज इक्वल टू 12। तो 4 5 6 3 समीकरण ये हो गई। और तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ई, ये हो गया 8। अब समीकरण 7 से ई का मान समीकरण 4 5 और 6 में रखने पर बी प्लस 8 कर देंगे, 14 के इक्वल बी 6 आ गया। 8 प्लस एफ 14 के इक्वल एफ 6 आ गया। डी प्लस 8 12 के इक्वल डी 4 आ गया। अब इसके बाद है बी एफ और डी का मान समीकरण 1 2 और 3 में रखने पर एक समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ए प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 21 के इक्वल, ए प्लस 18 21 के इक्वल, और ए का मान की वैल्यू आ गई 3। समीकरण 2 में रखेंगे 6 प्लस सी प्लस 8 प्लस 6 26 के इक्वल, इन तीनों को जोड़ो 20 आ गया। सी प्लस बी 26 के इक्वल, सी की वैल्यू 6। समीकरण 3 में रखेंगे हम 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस जी इजिकल टू 29, 18 प्लस जी इजिकल टू 29, जी की वैल्यू 11 आ गई। तो ए अब हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी, 3 6 6 4 8 6 और 11, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले, सी ये है, खाली सी को पसंद करने वाले ये 11 लोग हैं, क्योंकि इनमें से कोई और नंबर लेंगे तो कुछ बी में मिल रहे हैं, कुछ ए में जाके मिल रहे हैं। तो खाली सी प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग जी हैं, और जी की वैल्यू ये 11 है, तो ये 11 लोग इसका आंसर आ गया। ओके, इसके अलावा अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। एग्ज़ाम्पल करते टाइम आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो भी कोई क्वेश्चन है आपके, जो भी ना समझ में आए क्वेश्चन, वो आप पूछिए। ओके, थैंक यू।